लाठीचार्ज का मामला थमा और त्रिवेंद्र ने मांगी क्षमा। फिर क्या था, राजनीतिक गलियारों में पूर्व मुख्यमंत्री की माफी के चुनिंदा शब्द गूंजने लगे। असर ये हुआ कि सियासत के विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर रोटियां सेकी और खाई भी। लेकिन हमारा तो सवाल ये है कि आखिर क्यों त्रिवेंद्र सिंह रावत को बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज पर अपनी सरकार के उलट जाकर माफी मांगनी पड़ी। जब भाजपा का हर नेता मामले पर चुप रहा तो त्रिवेंद्र सिंह रावत क्यों क्षमा प्रार्थी बन गए? 9 फरवरी के दिन राजधानी देहरादून में जब बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ तो हर जगह भाजपा की किरकिरी हुई। विपक्षी दलों ने जमकर भाजपा को घेरा। राज्य सरकार सवालों के घेरे में थी। सीएम धामी की सरकार असहज महसूस कर रही थी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भाजपा के किसी नेता ने युवाओं पर हुए लाठीचार्ज पर माफी नहीं मांगी। सब कुछ सामान्य हो ही रहा था कि बीच में त्रिवेंद्र सिंह रावत की माफी आ गई। दरअसल हाल ही में त्रिवेंद्र सिंह रावत पौड़ी के श्रीनगर पहुंचे थे। यहां जब उनसे देहरादून में हुए लाठीचार्ज को लेकर सवाल किया गया तो त्रिवेंद्र कुछ ऐसा कह गए कि सत्या के गलियारों में हल्ला मच गया। युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मैं तमाम युवाओं से, तमाम बेरोजगारों से, उनके विभागों से, जिन जिन लोगों को लाठीचार्ज से चोट पहुंची है, उन सब से पूर्व मुख्यमंत्री होने और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते माफी मांगता हूं। ये माफी काफी नहीं थी क्योंकि इसके आगे भी पूर्व सीएम त्रिवेंद्र ने काफी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि बच्चे हमारे ही तो हैं और बच्चों से थोड़ी बहुत गलतियां होती भी हैं तो उन्हें अनदेखा करना चाहिए। पूर्व सीएम का ये बयान सामने आया ही था कि राजनीति में बवाल मच गया। लोग त्रिवेंद्र के इस बयान के मायने निकालने लगे। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को उनके कार्यकाल के दौरान गैरसैंण में हुए लाठीचार्ज को याद दिलाया। दसौनी ने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वह दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। दरअसल जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे तब गैरसैंण में सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर लाठीचार्ज किया गया था। गरिमा दसौनी ने इसी लाठीचार्ज का जिक्र करते हुए त्रिवेंद्र पर निशाना साधा। वहीं दूसरी तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत के माफी मांगने के मायने निकाले गए। कहा गया कि त्रिवेंद्र का पौड़ी जाकर युवाओं से माफी मांगना 2024 में होने वाले पौड़ी सीट से लोकसभा चुनावों की रणनीति के अंतर्गत आता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पूर्व सीएम ने खुद इस बात का जिक्र किया। हाल ही में पौड़ी से लोकसभा चुनाव लड़ने पर जब त्रिवेंद्र सिंह रावत से सवाल किया गया तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पार्टी जैसा कहेगी वो वैसा ही करेंगे। त्रिवेंद्र की इन बातों को सुनकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि त्रिवेंद्र पौड़ी से लोकसभा चुनाव लड़ने के कहीं ना कहीं इच्छुक हैं। शायद इसी वजह से उन्होंने पौड़ी जाकर युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के लिए माफी मांगी। खैर, इस माफी का असल कारण क्या है ये तो खुद त्रिवेंद्र ही जाने। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।